सिल्क समग्र 2 से संवर रही किसानों की तकदीर। जांजगीर चांपा जिले में केंद्र सरकार की सिल्क समग्र 2 योजना ग्रामीण किसानों के लिए आय बढ़ाने का नया माध्यम बनकर उभर रही है। शहतूत की खेती और रेशम कीट पालन के जरिए किसान अब पारंपरिक खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी भी हासिल कर रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बलौदा जनपद पंचायत के ग्राम बीरगहनी के किसान जयप्रकाश ओगरे इस योजना का लाभ लेकर सफलतापूर्वक शहतूत की खेती और रेशम उत्पादन कर रहे हैं। शहतूत की पत्तियों से रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, जबकि इसके फलों की बिक्री से भी किसानों को अतिरिक्त आय मिल रही है। रेशम विभाग के सहायक संचालक मधुक चंदन के अनुसार 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसान भी मात्र 1 एकड़ में शहतूत की खेती कर साल में 5 से 6 बार कृमि पालन कर सकते हैं। इससे खर्च निकालने के बाद किसान सालाना 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की शुद्ध आय अर्जित कर रहे हैं। योजना के तहत किसानों को पौधरोपण, सिंचाई, कृमिपालन, गृह निर्माण और आवश्यक उपकरणों के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि का 80% हिस्सा केंद्र सरकार और 20% राज्य सरकार वहन करती है। रेशम विभाग किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण भी दे रहा है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और आय दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है। जांजगीर चांपा में सिल्क समग्र 2 योजना अब ग्रामीण आजीविका और आत्मनिर्भरता की एक सफल मिसाल बनती जा रही है। बताएंगे सर? जी, जांजगीर चांपा जिले में अभी हम सिल्क समग्र योजना के तहत यहाँ शहतूत मलबरी पौधरोपण का कार्य निजी किसानों के द्वारा किया जा रहा है। सिल्क समग्र योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में मलबरी शहतूत रेशम का पैदावार को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत जांजगीर जिले में लगभग यहाँ टोटल 25 किसानों का चयन किया गया है और किसान यहाँ अपने निजी भूमि में शहतूत पौधरोपण कर इसकी खेती, मलबरी कीट पालन की खेती कर रहे हैं। जैसा कि इस योजना के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, सिल्क समग्र योजना पूरा 100% सब्सिडी के तहत होने वाली योजना है, जिसमें किसानों को अनुदान राशि के रूप में 5 लाख रुपया का सब्सिडी दिया जाता है, जिसमें 3,25,000 रुपया उन्हें कृमि पालन भवन निर्माण के लिए दिया जाता है और 60,000 रुपया पौधरोपण के लिए, 60,000 रुपया सिंचाई कार्य के लिए और कृमि पालन उपकरण के लिए 50,000 रुपया और विसंक्रमण सामग्री के लिए 5,000 रुपया। इस प्रकार कुल 5 लाख रुपया किसान भाइयों को इस योजना के तहत 100% सब्सिडी के तहत दी जाती है। इसमें ऐसे लघु सीमांत किस्मों का चयन किया जाता है जिनका भूमि पड़ती भूमि हो, जहाँ पानी का ठहराव ना हो, ऐसे भूमि इस खेती के लिए उपयुक्त हैं और किसान इस फसल को जैसे लगाते हैं तो लगभग 7 से 8 माह में यह फसल कृमि पालन योग्य हो जाती है। शुरू साल में लगभग 4 फसल किसान भाई ले सकते हैं, उसके बाद दूसरे साल में 5 साल, तीसरे साल में 6 फसल। इस प्रकार साल में इस खेती से 6 फसल किसान भाई ले सकते हैं और प्रति फसल किसान भाई इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर लगभग साल में लाख रुपए से ऊपर इसमें आमदनी प्राप्त कर सकते हैं मलबरी कोसा उत्पादन करके। यह कोसा उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से इंडोर रेयरिंग होती है, घर के अंदर इसकी खेती की जाती है। कीट को मलबरी शहतूत पत्ते खिलाकर इसकी खेती करते हैं और कीड़े लगभग 1 महीने का इनका जीवन चक्र, 1 महीने में लगभग पहला एक फसल कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार साल भर में हम 6 फसल लेते हैं और किसान भाइयों को इससे ये धान के बजाय अगर इसकी खेती करें तो अच्छा इसमें मुनाफा है। इसी कड़ी में हमारे सिल्क समग्र योजना में ग्राम
बिरगहनी विकासखंड बलौदा से हमारे जयप्रकाश ओगरे भाई हैं जो इसकी बढ़िया खेती कर रहे हैं। चला। मैं जयप्रकाश ओगरे किसान हूँ। पहले धान की खेती करता था, अब पानी की कमी के कारण के रेशम की खेती कर रहा हूँ, परिवर्तन खेती, जिसमें बीच में कलेक्टर साहब हमको प्रगतिशील किसान लोगों को मीटिंग में बुलाया था और बोले था कि धान की खेती मत करो, साथ में अन्य उत्पादन करो। तो इसीलिए इसमें सेरिकल्चर विभाग द्वारा मुझे शहतूत का पौधा दिया गया है। शहतूत का पौधा लगा के मैं खेती कर रहा हूँ। परिवर्तन खेती है और शासन की योजना। इसके अंतर्गत मुझको कृमि पालन हाउस का एक पैक हाउस मिला है, जिसमें कृमि को पालन करना है और इसमें सितंबर अक्टूबर में कृमि मिलेगा, उसमें पालन करेंगे। और इसमें मेरी साथ साथ 4-5 लेबर को भी रोज़गार मिल रहा है और चल रहा है बड़ी ये। और नया ज़मीन भी दिया हूँ, उसमें नया प्रोडक्शन भी उत्पादन पौधा लग रहा है। ठीक।